नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जिसको कुंडली में शुभ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है उसकी बात करेंगे और कैसे ठीक रखना है कुंडली में अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग इसकी बात करेंगे, क्योंकि इसका प्लेसमेंट नॉर्मली कुंडली के अंदर खराब ही होता है। केवल एक या दो जगह ही ये नॉर्मली शुभ परिणाम देते हैं, बाकी सभी जगह खराब रिजल्ट ही देते हैं। दैट इज द वेरी वेरी बैड प्लैनेट इन हॉरोस्कोप। और आप सभी समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। मगर इसकी बात करने से पहले यहाँ पर अभी तक हमने जो बात करी है सैटर्न, केतु और मंगल के बारे में, तो यहाँ पर कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट हैं, उसमें से 3 की बात करी है। ये 3 की बात पिछली जो 3 वीडियो में करी है, लास्ट 3 वीडियो में, उसमें करने का पर्पस क्या था कि ये आपकी कुंडली में जहां भी बैठे हैं इनके अकॉर्डिंग आपको क्या रेमेडी आजीवन फॉलो करनी है, क्या प्रिकॉशन आजीवन फॉलो करनी है, जिसको आप टाइमली समझ के अपनी लाइफ में अप्लाई करने। अगर वो कुंडली में बाय डिफॉल्ट खराब बैठा है तो ग्रेजुअली ठीक होता चला जाए, और अगर बाय डिफॉल्ट अच्छा बैठा है तो और अच्छे रिजल्ट दे। तो यहाँ पर ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, जिन रेमेडीज की बात कर रहे हैं हाउसेस के अकॉर्डिंग, इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से भी समझिए कि नॉर्मली होता क्या है कि हम जब भी ज्योतिष के बारे में सीखने का समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे 9 प्लैनेट कुंडली में कहाँ कहाँ बैठे हैं। फिर हम उनको कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की कि भाई ये ठीक है या खराब है। मगर जब भी किसी के बारे में पढ़ते हैं तो वो ठीक भी होता है, खराब भी होता है, दोनों ही कंडीशन होती है। अब ऐसे में उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हम लोग कई बार नहीं कर पाते क्योंकि पूरी जानकारी का अभाव होता है। अब हमें उसको आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, या धीरे धीरे हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो चीज़ों को समझ पाएंगे। मगर अगर वो आपके या आपके परिवार के या आपके बच्चों के किसी की कुंडली में कहीं भी बैठा है तो उसको हम ग्रेजुअली कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हर प्लैनेट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अपना विशेष प्रभाव देता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेट फॉर एग्जाम्पल, जैसे वीनस की बात करते हैं। अब किसी बच्चे की कुंडली में वीनस अगर खराब है तो बच्चा भी पैदा हुआ है, मगर वीनस का नेगेटिव इफेक्ट किस कब आएगा? भाई जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी शादी होगी, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, तो वो सब चीजें बाद में आएंगी 25 साल की आयु के बाद। तो अगर वो बचपन में खराब है, हमने उसकी रेमेडीज स्टार्ट कर दी, देन ग्रेजुअली वो इंप्रूव होता चला जाएगा। तो इन रेमेडीज को, अब किसी का सैटर्न, जैसे हमने बात करी थी कि सैटर्न 5th हाउस में है, अगर खराब कंडीशन में है, नॉर्मली खराबी होता है, तो भाई उसको जो है हमने 10-12 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में एक रेमेडी वहां पे एडवाइस की थी, वो करा दी। अब वो रेमेडी जब करा दी तो ग्रेजुअली उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ग्रेजुअली कम होते चले जाएंगे, क्योंकि लगन कुंडली की रेमेडीज काम करती हैं जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन, धीरे धीरे काम करती, कोई चमत्कार नहीं करती। और लगन कुंडली एक ऐसी चीज है जो आपके पैदा होने के साथ ये सारी बातें बता देती है कि ओवरऑल आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है। आप जीवन में गरीब रहेंगे या करोड़पति बनेंगे या अरबपति बनेंगे, ये सारी बातें आप स्वयं चेक कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में सारी बातें, हर वीडियो में आपको समथिंग नया कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिलेगा, थोड़ा सा अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो। हमारा प्रयास ये है कि आप लोग घर बैठ के प्रॉपर सब चीजों को समझ सकें, ताकि आप अगर किसी को कुंडली दिखाते हैं तो कुंडली दिखाने के बावजूद भी आपको वो सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, यानी कि पैसे देने के बावजूद भी सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। लोग बात 10-15-20 मिनट ही मुश्किल से बात करते हैं, तो और वो पॉसिबल होता भी नहीं है। तो ऐसे में कई चीजें ऐसी लगती हैं आपको कि ये अधूरी रह गई और इसका हमें समय पे पता लग जाना चाहिए था। तो किसी बच्चे की कुंडली में योग है कि भाई 16 से 21 में प्रॉब्लम आएगी एजुकेशन में, बच्चा भी 8 साल का है, टॉपर चल रहा है, आपको आइडिया ही नहीं है, 16 में जाके पहुंचा, उसकी ग्राफ करना स्टार्ट हो गया, आपको अचानक परेशान चिंता हुई कि अब क्या करें। तो अचानक चिंता करने से कुछ नहीं होगा। वहां पर आपको अगर ये बात समय पे समझ में आ जाती तो वो परेशानी 16 से 21 के बीच में आप 70-80% कम कर चुके होते। तो ये समझने का फायदा है। तो हमें अपनी कुंडली के 9 प्लैनेट को ठीक कैसे रखना है, इसी बात को लेकर ये सीरीज स्टार्ट करी है
जिसकी 3 वीडियो अभी आ चुकी हैं, बाकी अभी आती जाएंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं राहु के बारे में। अब इसके बारे में बात करने से पहले आप एक बात समझ लीजिए, ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए समझना क्यों जरूरी है कि लगन कुंडली के अंदर केवल 9 प्लैनेट का खेल है, मगर उन्हीं को समझने में आजीवन लग जाता है। हम लोग समझ नहीं पाते कौन सा ठीक है कौन सा खराब है, और जो समझ रहे होते हैं जब उनकी दशा अंतर्दशा आती है तो वो ऐसे में खराब रिजल्ट देते हैं। यानी कि जिसको अच्छा समझ रहे थे, उच्च का समझ रहे थे, जब उसकी दशा आई, सपोज कीजिए किसी के सैटर्न की आई, सैटर्न देखा कि सब उच्च का बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है, दशा आई 19 साल की, मगर 19 साल का जब टाइम पीरियड कैलकुलेट किया तो उसके अंदर चैलेंजेस काफी थे, ग्रोथ कुछ नहीं मिली, उल्टा जो है परेशानियां ही फेस करी। तो ऐसे में कहाँ गलती कर दी, और यहाँ पर ये सीरीज समझने का फायदा ये है कि वो आपका उच्च का है नीच का है जैसे भी है, मगर उसको ठीक कैसे रखना है परमानेंटली, क्योंकि लगन कुंडली आपके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर तय हो जाती है, बन के आती है और जीवन के बारे में बताती है। लगन कुंडली में जो प्लैनेट बाय डिफॉल्ट खराब बैठ गए हैं, वो प्लैनेट अपनी दशा अंतरदशा गोचर के अंदर खराब फल ही देंगे। वर्ष फल के अंदर भी जब वो आ जाएंगे, अगर वो वर्ष फल में खराब हुए, लगन कुंडली में खराब है, तो उस साल बहुत ज्यादा दुखी करेंगे। लगन कुंडली में अच्छे हैं, वर्ष फल में खराब भी हुए तो उतना ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। डेली बहुत सारे लोगों से बात होती है, लाइफ पूरी तरह से कई बार लोगों की डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, चाहे मैरिड लाइफ हो, किसी के संतान नहीं हुई, किसी के कुछ नहीं हुआ, तो हमें दुख होता है कि ये बात अगर समय पे सबको पता लग जाती। आज ये 50 साल की उम्र में बात कर रहा है, समझ रहा है, काश ये चीजें इसको टाइमली पता लग जाती तो लाइफ के अंदर ये चैलेंजेस शायद ना देखने को मिलते। और सभी चीजों का इलाज बेसिकली वर्चुअल से होता है। वर्चुअल की हम हर वीडियो में करते आते हैं। तो यहाँ पर राहु की आज बात कर रहे हैं। राहु की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राहु कुंडली का सर्वाधिक पापी ग्रह है। राहु आज के समय का राजा भी कहा जाता है। बहुत सारे थंबनेल में आपने देखा होगा कि कलयुग का राजा। अब कलयुग का राजा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हर आदमी आज के समय में शॉर्टकट के चक्कर में लगा हुआ है कि पैसा कहीं से आ जाए, कहीं से ग्रोथ आ जाए, अचानक ही करोड़पति से आदमी करोड़पति बनने के प्लान करता रहता है। तो ये सारे के सारे विचार भी राहु ही देता है, बिकॉज द राहु इज द कारक ऑफ विचार जो आपके मन में आते हैं, बुद्धि में आते हैं। तो कहा गया है जैसा बुध वैसा राहु, जैसी बुद्धि वैसा राहु। तो बुद्धि में अच्छे विचार, बुद्धि अच्छी होगी तो अच्छे विचार आएंगे, खराब होगी तो खराब विचार आएंगे। तो बुध जैसा होगा वैसा राहु इफेक्ट देगा। राहु को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि राहु कुंडली के अलग अलग हाउसेस के अंदर डिफरेंट आपको इफेक्ट देगा, 100% देगा। अभी शॉर्ट में आपको जितना कुछ बताएंगे, ये सारी बातें मैंने पास्ट वीडियो में काफी डिटेल में बता रखी है, मगर यहाँ पर अभी शॉर्ट में उसके मेन चीजों को समझना है कि किस तरह के आपको इफेक्ट देगा, और उसके लिए परमानेंट कौन सी रेमेडी फॉलो करनी है। कि अगर वो बाय डिफॉल्ट खराब भी बैठा है, हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तो आप उसको ग्रेजुअली कैसे ठीक करते चले जाएं, ताकि वो गोचर में, वर्ष फल में, महादशा अंतरदिशा में आपको ज्यादा दुखी परेशान ना करे, और अगर अच्छा है तो वो और अच्छा हो जाए। तो इस बात को समझने के लिए राहु को और क्या कहा गया है, और राहु को परमानेंट, राहु केतु दो एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनको परमानेंट ठीक रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपने बहुत सारी वीडियो में सुना होगा कि जब बात करते हैं लाल किताब के कॉन्सेप्ट की, तो वहां पर सैटर्न, अब सैटर्न बेसिकली सबको पता है, चाहे किसी भी एस्ट्रोलॉजी के पैटर्न में देखें तो सैटर्न को कहा गया है कि भाई वो न्यायाधीश है, न्याय करते हैं, कर्म के देवता हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 10वें और 11वें घर के मालिक है। 10वां घर कर्म स्थान है। तो शनि कहते हैं कि भाई कर्म करो और अपना जीवन को चलाइए ठीक तरीके से, किसी को दुखी परेशान मत कीजिए। अब न्यायाधीश हैं, तो न्यायाधीश खुद तो बाजार में जाएंगे नहीं, तो न्यायाधीश ने 2 अपने एजेंट रखे हुए हैं, दैट इज राहु और केतु, कि जाओ चेक करके आओ किसने कहाँ गलती करी है। यानी कि जैसे 2 पुलिस वाले होते हैं ना, आपका जो भेजते हैं सम्मान लेके, तो इसी तरह से आप समझ लीजिए। तो आपने राहु और केतु को अगर बैलेंस कर लिया, ठीक रखिया, और ठीक क्यों रखना है? क्योंकि हर साल उनकी वर्षफल की रेमेडी कीजिए, लगन कुंडली के उपाय परमानेंट चालू रखिए, तो ये आपके हमेशा पॉजिटिव रहेंगे,
आपकी रिपोर्ट आगे पॉजिटिव जाएगी, और पॉजिटिव रिपोर्ट किसके पास जाएगी? दुख के देवता के पास। तो शनि भी कुंडली में खराब रिजल्ट नहीं देंगे। तो इसलिए राहु को और केतु के परमानेंट उपाय अवश्य ही करने चाहिए। केतु की बात हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पर राहु की बात कर रहे हैं। दूसरा, राहु क्या है? राहु बेसिकली कुंडली के अंदर उसको हाथी कहा गया है। अब हाथी जो है वो किस तरह के काम करता है? हाथी अगर कुंडली के अंदर, यानी कि हाथी नॉर्मली शांत रहता है, अगर वो अपना उत्पात मचाने पे आ जाए तो उसको आप कहीं बांध देंगे, उस एरिया को तो तहस नहस कर ही देगा, मगर उसके आसपास के एरिया में भी उसके जो भूचाल है उसकी आहट सुनाई देगी, वहां पे भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि राहु कुंडली में जहां बैठा होता है उस घर को तो खराब कर ही रहा होता है, मगर अगर खराब कंडीशन में ज्यादा है तो वो उसके आसपास के घरों को भी खराब करता है, साथ लगते हुए हाउसेस को भी खराब करता है। राहु हाथी है, हाथी अगर उछाल मचाएगा या गिरेगा तो डेफिनेटली। अब हाथी को कैसे ठीक रखना है और क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि कुंडली के अंदर तीसरा और छठा घर, तीसरा और छठा घर, इन दो हाउसेस के अंदर नॉर्मली राहु को अच्छा माना गया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग 3 नंबर की राशि आती है थर्ड हाउस में, और 6 नंबर की आती है आपका 6th हाउस में। तो दोनों ही बुध की राशियां हैं, और बुध के घरों में राहु कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। दूसरा, तीसरे घर के अंदर मंगल का भी कंट्रोल रहता है, तो राहु वहां पर नॉर्मली खराब रिजल्ट नहीं देता, मगर उसके खराब होने के कुछ सिम्टम्स होते हैं। वो हमारे घर में कैसे पता लगे कि वो खराब है नहीं है, इस बात को समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में अगर किसी के बैठा है तो क्या करेगा? फर्स्ट हाउस का राहु नॉर्मली अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको बताया भी कि केवल थर्ड हाउस और 6th हाउस कुंडली की ये 2 हाउसेस हैं जहां पर राहु को अच्छा माना गया है। इसके अलावा नॉर्मली बाकी सभी जगह अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो हमें इसको परमानेंट परेशानियों से बचने के लिए क्या करना है? फर्स्ट हाउस का राहु क्या क्या करेगा? जीवन में कोई ना कोई कोर्ट केस अवश्य देगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, ऐसे जातक का दिमाग शांत नहीं रहता, मन में स्ट्रेस रहता है, लॉट्स ऑफ प्लानिंग इनके दिमाग में चलती रहती है। ऐसे जातक के पिता थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जातक के अपने पिता से वैचारिक मतभेद रहते हैं। ऐसे जातक नॉर्मली जहां रहते हैं इनके घर के ठीक सामने मकान होता नहीं है, अगर गलती से होता है तो वहां पे कोई टिकता नहीं है, और अगर टिक जाए तो डेफिनेटली उसके जीवन में कोई ना कोई बड़ी समस्या देखने को मिलती है। अब ये राहु जो है जीवन भर आपके मन में स्ट्रेस देगा, परेशानी देगा, और क्या प्रॉब्लम देगा? हेल्थ इश्यू देगा। साथ ही आपको कुंडली के अंदर सूर्य, राहु के लिए क्या रूल है कि राहु फर्स्ट हाउस में हो तो सूर्य कुंडली के अंदर कहीं बैठा हो, उस हाउस के फलों को खराब करेगा। तो आपकी कुंडली में सूर्य 12 ही घरों में जहां ही बैठा होगा वहां पे सूर्य उस घर को खराब कर रहा होगा, उस घर से संबंधित परेशानी जीवन में निश्चित तौर पर रहेगी। राहु फर्स्ट हाउस में होगा तो इसको कैसे कंट्रोल करना है? 2 सिंपल रेमेडी। क्या? गले में चांदी की चैन अवश्य पहने, सोमवार के दिन गंगा जल से धो के, और आजीवन पहन के रखें। दूसरा, डेली नहाते समय 1 कप कच्चा दूध अगर मिल जाए एक्सीलेंट, अदरवाइज आप पैकेट वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूध को आपने नहाते समय पानी के अंदर डालकर उससे स्नान करना है, या इसको सही तरीका ये रहेगा कि जब आप नहा लें तो 1/4 बकेट, 1/4 बाल्टी पानी के अंदर उस 1 कप दूध को ऐड करें और हिला के अपने ऊपर गिर लें। ये डेली आपने नियम से करना है, तो इस राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट से आप बचे रहेंगे, मेंटल स्ट्रेस आपका कम रहेगा और काफी परेशानियों से बचे रहेंगे। यही राहु कुंडली के अंदर अगर 2nd हाउस में बैठा है तो क्या करेगा? 2nd हाउस किसका होता है? परिवार का। 2nd हाउस किसका होता है? वाणी का और धन का। तीनों ही प्रॉब्लम है, क्योंकि राहु का एक सीधा सा रूल है, राहु का एक सीधा सा रूल है, जैसे शनि और बृहस्पति के भी हैं। शनि का क्या रूल है कि शनि जिस घर में बैठेगा
उस घर के लिए शुभ परिणाम देगा, मगर जहां दृष्टि डालेगा उन घरों में नुकसान करेगा। बृहस्पति इसके अपोजिट जहां बैठेंगे उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, जहां दृष्टि डालेंगे उस घर को ठीक कर देंगे। तो शनि और बृहस्पति के दोनों के जस्ट अपोजिट आपको रूल देखने को मिलेंगे। राहु का क्या है? राहु बेसिकली कुंडली में सर्वाधिक पापी ग्रह है, जहां बैठेगा उस घर में प्रॉब्लम देगा ही देगा, अच्छा हो खराब हो, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा ठीक रखना जरूरी है। राहु सेकंड हाउस में क्या करेगा? सेकंड हाउस धन का, परिवार का, वाणी का, परिवार में लड़ाई झगड़े की स्थिति देगा, क्योंकि राहु क्या है? लड़ाई झगड़े का कारक। राहु क्या है? सर्वाधिक पापी ग्रह, तो वाणी का, सेकंड हाउस इसका वाणी का, आपके बातचीत का, तो आपकी वाणी में दोष उत्पन्न करेगा। जातक की बात सामने वाले को तीर की तरह चुभेगी। ऐसे जातक को जब गुस्सा आता है सामने वाले को अच्छी खासी करी खोटी सुना देते हैं। और मोस्ट ऑफ जेंट्स को तो बहुत ज्यादा गाली वाली देने की आदत होती है, इनके मुंह से बात बात पे अक्सर गालियां भी निकल जाती है। ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा। जितनी चीजें आपको बताई जा रही है इन सबको प्रैक्टिकली टेस्ट करना है। सभी 8-10 होरोस्कोप, कम से कम आपके पास 20 होरोस्कोप रखिए, उसमें टेस्ट कीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। यस, एवरीथिंग इज मैचिंग। सेकंड हाउस इसका धन का, और धन कहां से आता है? कैरियर से। तो अप्स एंड डाउन इन कैरियर, फ्लक्चुएशन देता है, कभी बहुत अच्छी पोजीशन में, कभी बहुत ज्यादा डाउन पोजीशन में। सेकंड हाउस के राहु के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके अगर आपके हो तो चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये या तो जातक को राजा की तरह रखेगा या फिर बिल्कुल ही डाउन पोजीशन में ले आएगा कि आदमी पैसे पैसे को लेकर मोहताज हो जाए। तो यहां पर इसको अच्छा रखना क्यों जरूरी है समझ लीजिए। खराब कंडीशन में कई बार ये 36 से 41 वर्ष की आयु में जेल यात्रा के योग बना देता है, क्योंकि जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, ये सारी की सारी चीजें राहु ही हैं। तो वहां पर सेकंड हाउस राहु पे आप जाके डिटेल में समझ सकते हैं कि जेल वो किस कंडीशन में पहुंचाता है, उसके लिए क्या हमें चीजों का ध्यान रखना है। थर्ड हाउस के अंदर राहु होता है तो डेफिनेटली विदेश योग बनाता है। ऐसे जातक जीवन में कई बार विदेश जाते हैं, विदेश से लाभ प्राप्त करते हैं, विदेश में सेटल होने के लिए एक अलग योग देखे जाते हैं। वो बात हमने केतु के टॉपिक में करी थी। राहु थर्ड हाउस में जब होता है तो ऐसे जातक की जो इंस्टीट्यूशन पावर होती है जबरदस्त होती है। कई बार ऐसे जातक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का एहसास हो जाता है, और ऐसे जातक जीवन में किसी को धन देते हैं, इनका दिया हुआ धन जल्दी से वापस नहीं आता और संबंध भी खराब हो जाते हैं। राहु थर्ड हाउस में जब होता है तो ऐसे जातक के घर में किसी न किसी प्रकार के एलिफेंट और ताजमहल के टॉय हो गए, स्टेचू हो गए, खिलौने, कुछ भी वटेवर मिल जाता है, जो कि भूल के नहीं रखना चाहिए, ना ही जीवन में कभी गिफ्ट लेना चाहिए। तो यही राहु फोर्थ हाउस में हो तो फोर्थ हाउस में राहु नॉर्मली शांत रहता है, चंद्रमा का घर है, तो यहाँ पर चंद्रमा माँ है, और एक तरह से देखा जाए तो माँ के घर में बच्चा कितने भी शैतान हो वो शरारत नहीं करता, माँ जानती है उसको कंट्रोल करना। तो इसलिए कहा गया है कि फोर्थ हाउस में राहु नॉर्मली शांत रहता है। केवल एक बात का ध्यान रखना है कि घर, फोर्थ हाउस क्या है? घर। राहु क्या है? टॉयलेट। तो घर के टॉयलेट में जब भी तोड़ फोड़ कुछ रिपेयरिंग करानी हो तो आप अपने वर्षफल को कंसिडर जरूर करें, वो भी लाल किताब वाला वर्षफल। उसमें राहु फोर्थ हाउस में नहीं होना चाहिए। अगर उस साल राहु फोर्थ हाउस में हुआ और आपने ये काम करा लिया तो यही राहु उसी घर के अंदर भूचाल खड़ा कर देगा, फिर ये पूरे साल संभाले से संभलेगा नहीं, कितने उपाय कर लीजिएगा। फोर्थ हाउस के राहु बहुत ज्यादा धन इत्यादि सब कुछ देता है, मगर कब देता है, कितना देता है, ये डिपेंड करता है चंद्रमा के ऊपर। कुंडली के अंदर चंद्रमा जैसा होगा वैसे ही इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ हाउस के राहु के लिए हमें चंद्रमा को पकड़ के चलना है। चंद्रमा कुंडली में जहां भी हो उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज परफॉर्म करनी है। अभी हम सैटर्न, केतु, मंगल एंड राहु की आज बात कर रहे हैं, बाकी जो बचे हैं इनको स्टेप बाय स्टेप आके 4-5 वीडियो में कवर कर लेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे 2 प्लैनेट 3 प्लैनेट को कैसे समझा जाए, कैसे उनकी रेमेडी परफॉर्म की जाए। तो यहाँ पर हमने प्रयास सबसे पहले क्या करना है कि हमारी लगन कुंडली की जो वीकनेस है उसको दूर करना है। तो यहाँ पर अब राहु फिफ्थ हाउस की बात कर लेते हैं। फिफ्थ हाउस के अंदर राहु क्या करते हैं? नॉर्मली यहाँ पर अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, दोनों ही कंडीशन होती है।
मगर इसको ठीक कैसे रखना है, क्योंकि अगर ये खराब हुए तो एजुकेशन में प्रॉब्लम देंगे। पांचवा घर किसका, एजुकेशन का, 16 से 21 वर्ष की आयु के बीच में। दूसरा, संतान को लेकर जीवन में परेशानी देंगे, एबॉर्शन के केसेस, संतान का ना होना, इस तरह के इशू आ जाते हैं। तो राहु पांचवें घर के अंदर जब होंगे तो इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, 50 से 60 ग्राम का चांदी का हाथी, उसके आगे के दोनों पैरों में लाल रंग का रेशमी धागा बांध के चांदी की कटोरी में उसको खड़ा रख लें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन, घर के अंदर ही ईस्ट डायरेक्शन पे किसी ऊंचे स्थान पे रखें और उसके पानी यानी गंगा जल को ध्यान रखते रहे 2-4 दिन में। अगर कम होने लगे तो उसमें थोड़ा सा डाल के आप उसको मेंटेन रखें। यही राहु 6th हाउस में हो तो एक्सीलेंट। 6th हाउस के राहु को बहुत बढ़िया कहा गया है, क्योंकि 3 और 6 ये दो ही इसके घर हैं जहां पे इसको ज्यादा अच्छा कहा गया है। विदेश योग बनाता है, बहुत बढ़िया काम करता है, मगर खराब रिजल्ट क्या देता है कि जातक के मित्र जीवन में अच्छे नहीं होते, जीवन में धोखा देते हैं। इनको अपने मित्रों से सावधान रहना चाहिए। देखने में अच्छे होते हैं, दिखाते अच्छा है, मगर अंदर से जातक की खिलाफत करने वाले होते हैं। राहु 6th हाउस में हो तो यहां पर ऐसा राहु अगर अच्छा हो तो जातक जीवन में कितनी मुसीबतें में हो, ये अकेला राहु उसको बचा के ले आता है। इसके लिए वहां पर जब हमने राहु 6th हाउस की बात करी थी प्लेलिस्ट में, जो राहु ऑल 12 हाउस वाली वीडियो है, तो वहां हमने बताया है कि राहु हाथी है तो यहां पर बेड़ियां तोड़कर सूली पे लटके हुए इंसान को बचाने वाला, यानी कि इतना ज्यादा पावरफुल राहु 6th हाउस का होता है कि व्यक्ति को जीवन की सभी समस्याओं से अकेला ही बचाने में सक्षम होता है। तो इसको क्यों ना ठीक रखें। इसको ठीक रखने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, प्योर ब्लैक कलर का डॉग अवश्य ही पालना चाहिए। किसी कारण से आप नहीं पाल सकते तो स्ट्रीट डॉग की यथासंभव सेवा करें, और प्योर ब्लैक कलर का हो तो बहुत ही बढ़िया। लेड मेटल की बॉल, लेड मेटल की बॉल इजीली मिल जाती है पूजे की दुकान से ऑनलाइन, उसको बाय कर लें, ब्लैक पेंट करके 2-4 को आप रख लें घर में, और उनमें से एक को जेब में रखें ताकि एक खो जाए तो स्पेयर में आपके पास 2-3 होनी चाहिए। ये हमेशा रखें। जब भी किसी चश्मे वगैरह का इस्तेमाल करें, गॉगल वगैरह यूज करें तो प्योर ब्लैक कलर के करें। खिड़की दरवाजों में भी जो भी आप अपना ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं, आपका शीशे वगैरह, वो ब्लैक कलर के इस्तेमाल करें तो ये राहु आपका खराब होते हुए भी ग्रेजुअली ठीक हो जाता है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। 7th हाउस का राहु क्या करता है, ऐसे जातक, क्योंकि 7th हाउस किसका है, मैरिड लाइफ का, लाइफ पार्टनर का, तो मैरिड लाइफ में भूचाल खड़ा कर देता है। अगर खराब हुआ तो इन लोगों को कुत्ता एक तो नहीं पालना चाहिए। दूसरा, 7th हाउस में राहु हो तो एक रेमेडी अवश्य ही कर लेनी चाहिए। अच्छे खराब को छोड़िए, मगर रेमेडी अवश्य ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसका पता कुछ नहीं है ये कब जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो 7th हाउस का राहु, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारी कंडीशन है, वो मैंने 7th हाउस के राहु के ऊपर जब वीडियो बनाई थी तो वो 30-35 मिनट की एक ही हाउस के ऊपर थी, तो वहां पे अच्छे खराब सभी कंडीशन की बात की हुई है, तो वहां पे जाके आप समझ सकते हैं अपने अगर हॉरोस्कोप में है तो। मगर यहाँ पर हम शॉर्ट पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर इस हाउस में है तो ये रेमेडी तो कर ही लो। चौड़े मुंह की बोतल लें, उसमें गंगा जल भरें, चांदी का चौकोर टुकड़ा डालें और उस बोतल पे कोई फेविक्विक वगैरह या कोई इस तरह की गम लगा दें, जिससे कि उस बोतल को सील्ड किया जा सके। सील्ड करके परमानेंट अपने घर में रखें। 2-3 साल में उसके पानी को चेक करते रहें। पानी अगर कम होने लगे तो आपने उसका सील्ड खोलकर पानी को और डाल देना है, दोबारा सील्ड कर देना है। ये काम आजीवन भर के लिए करना है। 7th हाउस का राहु एक काम और करता है कि ऐसे जातक अपना कैरियर जॉब से स्टार्ट करते हैं एंड फाइनली बिजनेस में शिफ्ट अवश्य होते हैं, चाहे बेशक ही वो किसी तरह की अच्छे से अच्छी जॉब में क्यों ना हो, जीवन में व्यापार करते जरूर है। यही राहु 8th हाउस में हो तो ऐसे जातक को नजर जल्दी लग जाती है, रिश्तेदार जेलस फील करते हैं, दीवारों में सीला नाना इस तरह के। अच्छा हुआ तो विदेश योग, खराब हुआ तो जेल योग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा हुआ तो विदेश योग, खराब हुआ तो जेल योग। इस राहु के लिए क्या कहा गया है कि इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये शुभ है ये खराब है, तो ऐसा व्यक्ति अपने ग्रैंडफादर को देख ले। ग्रैंडफादर का अगर कलर सांवला काला है तो यानी कि राहु आपका शुभ है,
और अगर ग्रैंडफादर का कलर गोरा है तो यहाँ पर इट इज द सिम्टम्स ऑफ ये राहु खराब है और जीवन में आपके भूचाल ला सकता है। और खराब कंडीशन पे क्या बताया कि जेल योग, अच्छा हुआ तो विदेश योग। ऐसे जातक को जीवन में एक बार जज के सामने पेश तो अवश्य ही होना पड़ता है, चाहे अच्छा हो या खराब हो। दीवारों में सीलन ना आने दें, पानी की टैप्स इनकी जल्दी लीकेज करना स्टार्ट कर देती है, उसको इमीडिएट ठीक कराएं। कई बार लंबे समय तक वो टपकती रहती है, हम लोग ध्यान नहीं देते, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इनको जो गारमेंट है, अंडर गारमेंट है, वो रेड वाइट ये यूज करने चाहिए, ब्लू ब्लैक अवॉइड करने चाहिए। साथ ही तो यही कार्य इनको करने चाहिए। 9th हाउस में अगर राहु बैठा है आपका, तो 9th हाउस में राहु क्या करेगा, जातक के परिवार खानदान में किसी न किसी की 2 शादी अवश्य कराएगा। ऐसे जातक की अपने ससुराल वालों के साथ ट्यूनिंग कम सेट रहती है, कम बनती है। ऐसे जातक के घर में टेडी बियर सॉफ्टवेयर ज्यादा रखे होते हैं, जो कि रखने नहीं चाहिए। इनके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, राहु क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एंड 9th हाउस क्या धर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ धार्मिक चलता रहता है सुबह शाम, जैसे कुछ भजन चल रहे हैं, या मोबाइल में ऐसे लोग ज्यादातर डीपी स्टेटस धार्मिक लगाना, कॉलर ट्यून धार्मिक लगाना, और आपका मोबाइल में भजन ज्यादा सुनना, ये सब इनके नेचर में होता है। डोरबेल का घर की धार्मिक होना, ये सारे काम अवॉइड करने चाहिए। दूसरा, डेली गंगा जल अपने ऊपर छिड़कें, और कुंडली के अंदर बृहस्पति जहां हो उसको अवश्य ठीक रखें, क्योंकि 9th हाउस में राहु जहां होगा तो बृहस्पति का घर है, बृहस्पति को अवश्य ही खराब करेगा। बृहस्पति क्या है, हमारी किस्मत का कारक। तो 9th हाउस का राहु नॉट गुड फॉर फादर। तो यहाँ पर 9th हाउस के राहु को ठीक करने के लिए बृहस्पति का उपाय करें, और साथ ही आपका गंगा जल अपने ऊपर छिड़कें, क्योंकि उपाय से ज्यादा जो प्रिकॉशन आपको बताई जा रही हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे बताया भी 3rd हाउस के राहु के लिए कि घर में एलिफेंट जो हैं वो नॉर्मली रखे होते हैं, एलिफेंट या ताजमहल, नहीं तो आ जाते हैं। अब आएंगे तो उसके बाद प्रॉब्लम आएगी, रखे होंगे तो वो खराब राहु को इंडिकेशन दे रहे हैं। तो पहले तो जो उसकी खराब चीजें हैं उनको हटाइए, तो आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे ठीक हो गई। रेमेडी उसके बाद की सेकेंडरी चीज है। 10th हाउस में राहु हो तो 10th हाउस में कोई भी प्लेनेट हो उसका रिजल्ट 4th हाउस के प्लेनेट की तरह है। कुंडली में जैसा चंद्रमा वैसे ही 4th हाउस के प्लेनेट का रिजल्ट। इसी तरह 10th हाउस में राहु तो जैसा कुंडली में शनि वैसे ही 10th हाउस के राहु का रिजल्ट। अगर शनि अच्छा है तो 10th हाउस का राहु भी अच्छे रिजल्ट देगा। 10th हाउस के राहु को परमानेंट शुभ रखने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाइट कैप, यहाँ पर मैंने भी आपने देखा होगा कि आज लगा रखी है, तो ये रुमाल बांध रखा है व्हाइट। तो बेसिकली ये वर्षफल का इफेक्ट है। तो वर्षफल में आपके सूर्य, राहु ये इस तरह से अगर आ जाए, बृहस्पति आ जाए, तो आपको व्हाइट, अगर राहु हो तो व्हाइट, सूर्य बृहस्पति आ जाए तो व्हाइट रेड कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस कैरियर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपने व्हाइट कैप, व्हाइट रुमाल, व्हाइट कपड़े से अपने सर को कवर करना है। ऐसे जातक के पास फॉरेन करेंसी या विदेशी मुद्रा अवश्य होती है, या पुराने खोटे सिक्के ये देखने को मिल जाते हैं, जो कि नहीं रखने चाहिए। 11th हाउस में राहु तो क्या करेगा, दैट इज वेरी वेरी एक्सीलेंट, मगर वेरी वेरी बैड भी। नॉर्मली इसको खराब ही माना गया है, क्योंकि बृहस्पति को खराब करता है। 11वां घर बाय डिफॉल्ट शनि का है, वहां पे ये शनि का चेला है, शनि के साथ बैठ, शनि के घर में आके ये कंफर्टेबल हो जाएगा। बृहस्पति एनिमी है, उसको खराब करेगा। तो यहां पर राहु 11th हाउस वालों को एक तो गोल्ड चैन अवश्य ही पहन लेनी चाहिए। दूसरा, सफाई कर्मचारी जो आते हैं उनको कभी कभी कुछ पैसे सिक्कों के रूप में देते रहने चाहिए। तो ये 2 उपाय अवश्य इनको करने चाहिए। राहु अगर, क्योंकि 11th हाउस हमारी इनकम का है, तो हमारी इनकम के अंदर फ्लक्चुएशन देता है, अप्स एंड डाउन देता है। तो यहाँ पर ये उपाय इनको, अब देखो फायदा क्या होता है, किसी का 11th हाउस में राहु है, आपके बच्चे का ही है, आपने बचपन में उसको गोल्ड चेन नहीं पहना सकते तो रेशमी पीला धागा पहना दिया। अब बच्चा बचपन से जब पहन रहा है तो उसका बृहस्पति जो राहु की वजह से खराब हो रखा था वो ग्रेजुअली ठीक होता चला गया।
तो एक सिंपल सी रेमेडी, पीला धागा आते ही कितने का है, 5 रुपए का 1 मीटर है, और 1 मीटर में कम से कम 3 लोग या 4 लोग पहन सकते हैं। तो सिंपल 1 रुपीज की कॉस्ट आई, मगर एक छोटी सी रेमेडी 101% काम करती है। टाइमली समझना है, बच्चा बड़ा हो जाए तो गोल्ड चेन बना दो। राहु 11th हाउस के लिए एक बात और स्पेशल है कि ऐसे जातक के नॉर्मली फादर 48 साल की आयु तक रहते नहीं हैं। अगर ये राहु अच्छा हुआ तो 48 साल की आयु तक फादर रहेंगे जरूर, और 48 साल की आयु तक अगर रह लिए तो उसके बाद जातक के जीवन में जबरदस्त राजयोग आता है, जो उसको बहुत जबरदस्त लाइफ के अंदर गेन देता है, सक्सेस देता है। राहु 12th हाउस के अंदर अगर बैठा हो तो यहां पर ये जातक को एक शेख चिल्ली की तरह बना देता है। ऐसे जातक के जीवन में बड़े सपने होते हैं, बिग ड्रीम इन लाइफ। बड़ी बात करना, छोटी बात कुछ करनी नहीं है। चाहे अभी केवल घर में पंखा लगा हो, मगर ऐसे बच्चे बात जो करेंगे वो मर्सिडीज जैगुआर इस तरह की करेंगे। मतलब छोटी बात करनी नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये राहु अच्छा हुआ तो इनके सपने पूरे हो भी जाते हैं, तो इसको हम अच्छा ही मान के चलेंगे। 12th हाउस विदेश का है, राहु विदेश का कारक भी है, तो ऐसे जातकों को विदेश में सफलता देता है, सारे काम कराता है। हालांकि उसके लिए कुछ चीजें और भी देखना जरूरी है। रात का, क्योंकि 12th हाउस क्या है, हमारी रात की नींद का। तो 12th हाउस में जब राहु होगा तो हमारी रात की नींद डिस्टर्ब करेगा। ऐसे जातक नॉर्मली रात को लेट सोना, रात को नींद उछट जाना, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, परेशानी रहती है। राहु 12th हाउस में होता है तो बृहस्पति को भी खराब करता है। तो यहां पर इस राहु को ठीक रखने के लिए हमें मंगल की सहायता लेनी पड़ती है। एक लाल कपड़ा लें, उसमें 4 मुट्ठी सौंफ डालें, उसकी पोटली बनाएं, तकिए के नीचे रख के सोएं। और साथ ही राहु 12th हाउस में जिसका होता है, राहु क्या है, ब्लू कलर। तो ऐसे जातक को ब्लू कलर बहुत ज्यादा पसंद होता है, बट दे शुड अवॉइड, इनको नहीं पहनना चाहिए। और इनसे जब आप बात करेंगे तो आप इनके पास देखेंगे नॉर्मली 80 to 90% इनके पास जो कपड़े होंगे या चीजें होंगी वो ब्लू कलर से ही होंगी। तो इनको ब्लू कलर अवॉइड करना चाहिए। अपने बेडरूम में, क्योंकि 12th हाउस हमारा बेडरूम भी है, रात्रि का सुख भी है, तो सभी चीजों को डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। तो बेडरूम में रेड कलर का नाइट बल्ब इस्तेमाल करना चाहिए। तो राहु को 12th हाउस में, अच्छा 12th हाउस में कहा कि मंगल की सहायता, तो मंगल के लिए हमने एक वो सौंफ वाली रेमेडी कर ली। अगर पॉसिबल हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है कि वो किचन में बैठकर भोजन करें, तो राहु जीवन में कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा, हमेशा अच्छा रिजल्ट ही देगा। तो पहले के लोग अगर आप देखेंगे तो किचन बड़ी हुआ करती थी, जमीन पे बैठते थे बलोती मार के और बैठ के भोजन करते थे, वहीं से गरम गरम आता था, वहीं के वहीं उनको दिया जाता था। मगर अब वो सब कल्चर चेंज हो गया है, तो इसी वजह से परेशानी भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो राहु को परमानेंट ठीक रखने के लिए ये रेमेडीज आपको हमेशा अवश्य करें। मगर वर्ष फल की पावर को कभी ना भूलें, क्योंकि महादशा, अंतरदशा, गोचर कितना भी अच्छा हो खराब हो, उन सबको कंट्रोल करने का इलाज वर्षफल है। वर्षफल की बात हम हमेशा करते हैं, हर वीडियो में करते हैं। तो ऑलवेज कंसीडर योर वर्षफल, क्योंकि लगन कुंडली कितनी भी अच्छी लेके पैदा हुए या खराब लेके पैदा हुए, मगर वर्षफल ये तय करता है कि ये साल कैसा जाएगा, इस साल को कैसे बैलेंस रखना है। वर्षफल जब भी स्टार्ट होगा, आपके बर्थडे से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट बर्थडे आने तक चलेगा, और बर्थडे से स्टार्ट होने से 1 महीना पहले अपना पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट देना स्टार्ट कर देता है। तो वर्षफल के उपाय सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंपल रेमेडीज हैं, इजी टू डू है। किसी प्रकार का कोई पूजा पाठ नहीं आपको यहाँ देखा अभी किसी ने बताया कि ये पूजा पाठ कराइए, खर्चा कीजिए, स्टोन पहनिए, कुछ नहीं। दीज रेमेडीज आर सिंपल। कोई भी व्यक्ति किसी कंडीशन में कर सकता है, जो उसको महंगे से महंगे स्टोन से ज्यादा फायदा करेगी, ये 100% तय है। तो ऑलवेज कंसीडर योर वर्षफल। वर्षफल के उपाय फास्ट काम करते हैं, एलोपैथी मेडिसिन है। लगन कुंडली को ठीक रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि लगन कुंडली आपके पूरे जीवन को सेट करके बैठी है कि भाई पूरा जीवन किस प्रकार का रहने वाला है। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो वीडियोस को ध्यान से देखें,
लगातार देखने से आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। टाइमली समझ लेंगे तो परेशानियों से बचे रहेंगे, क्योंकि जब समय अच्छा चलता है तो हर आदमी हवा में उड़ता है, और जब अचानक प्रॉब्लम आती है तो समझ ही नहीं पाता करना क्या है। उसमें समय, धन, सभी चीज़ों का लॉट्स ऑफ नुकसान होता है, बहुत परेशानी आती है। तो चीज़ों को टाइमली समझें, ठीक रखें और जीवन का आनंद लें।